ओके, ठीक है। कोई मुझे बता सकता है कि दोस्तों व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ डिप्लोब्लास्टिक एनिमल? कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ डिप्लोब्लास्टिक एनिमल? बहुत बढ़िया, प्रतीक। पीसीसीआर डिप्लोब्लास्टिक, पीसीसीआर डिप्लोब्लास्टिक हमेशा याद रखो, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा, पहले तीन पीसीसीआर डिप्लोब्लास्टिक। यहां पे लिखता हूं दोस्तों, यहां पे लिखता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट निमोनिक्स है, दैट इज पीसीसी आर डिप्लोब्लास्टिक। बस बाकी सब ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ये याद रखो। पीसीसीआर डिप्लोब्लास्टिक म्हणजे पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा। टिनोफोरा का सी हम यहाँ पे ले रहे हैं, भले वो साइलेंट है। पीसीसीआर डिप्लोब्लास्टिक, समझे? सो वी आर डीलिंग विद दोस्तों डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, एंड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ एनिमल द सेल्स आर arranged into the layer, and these layer are called as the germ layers. And on the basis of number of germ layer in embryo, there are two type of animal, diploblastic animal and triploblastic animal. And in diploblastic animal there are only two germ layer, that is outer ectoderm and inner endoderm. Mesoderm is absent in diploblastic animal, and instead of that they have mesoglia, which is undifferentiated layer. But in triploblastic animal, three germ layer are present, that is inner endoderm, middle mesoderm and outer ectoderm. यहाँ पे मेसोग्लिया absent है, और यहाँ पे उसकी जगह पे क्या है? मेसोडर्म। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट इज मीन बाय दोस्तों डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। डिप्लो, ये तो डायग्रामेटिकली बोला था मैंने, अभी तो लिखना है। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स मींस, ओके ओके, these are the animals having two germ layer during their embryonic development. These are animals which have two germ layer, in their embryo, उनके एम्ब्रियो में कितने जर्म लेयर हैं? टू जर्म लेयर इन देयर एम्ब्रियो। इन्हें कहेंगे डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, इन्हें कहेंगे डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। एंड दैट इज दोस्तों, दैट इज कौन से है? एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, आउटर एक्टोडर्म एंड इनर एंडोडर्म है। इन दीज एनिमल, लक्ष्य था, mesoderm is absent in them. In diploblastic animal, mesoderm is absent. Mesoderm layer जो होता है, mesoderm is absent. Instead of that, MCQ क्या आएगा? Instead of that, they have. Instead of that, दोस्तों, these animal, instead of that, they have. Instead of that, they have mesoglia. याद रखो ये नाम, mesoglia, which is undifferentiated layer है, which is undifferentiated layer means undifferentiated, इसका which is undifferentiated layer means, okay, कोई भी सिंगल स्ट्रक्चर, कोई भी स्ट्रक्चर इससे नहीं बनता है। अनडिफरेंशिएटेड लेयर मींस इसका मतलब होता है दोस्तों, बाकी के जर्म लेयर से हमारे बॉडी के सभी पार्ट बनते हैं, बट अनडिफरेंशिएटेड लेयर मींस, ओके ओके, कोई भी स्ट्रक्चर इससे नहीं बनता है। ओके, दिस लेयर इज नॉट यूज्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ एनी स्ट्रक्चर इन बॉडी। ओके ओके, इट मींस no structure of body or not a single organ of body is developed from it, not any single, कोई भी इससे कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बनता है। आप जरा समझ लो इसे। एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल आर, याद रखो, एग्जाम्पल ऑफ डिप्लोब्लास्टिक एनिमल पीसीसीआर डिप्लोब्लास्टिक, ये हमें याद रखना है, ये फ्रेज ही हमें याद रखना है। पीसीसीआर डिप्लोब्लास्टिक, पीसीसीआर डिप्लोब्लास्टिक, ये फ्रेज ही हमें याद रखना है। पीसीसीआर डिप्लोब्लास्टिक, पीसीसीआर डिप्लोब्लास्टिक मींस दोस्तों, दैट इज पीसीसी मींस पोरीफेरा, सी मींस सिलेंटेरेटा म्हणजे नायडेरिया, सिलेंटेरेटा म्हणजे नायडेरिया, एंड पीसीसी म्हणजे टी मींस टिनोफोरा। सी जरा सायलेंट जरी असलं तरी लक्षात ठेवा, पीसीसीआर डिप्लोब्लास्टिक। फिनिश। नाउ व्हाट इज मीन बाय दोस्तों, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ
व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ, दैट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। ट्रिप्लो मीन्स 3 लेयर वाले, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। नाउ इसमें क्या है ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में, यहाँ पे दोस्तों एनिमल which have 2 germ layer in their animal which have, यहाँ पे ऐसे चाहिए, which have animal which have 3 germ layer in their embryo. These are the animals, triploblastic means these are the animals which have 3 germ layer, which have 3 germ layer in their embryo, which have 3 germ layer in their embryo, that is, और कौन से दोस्तों, that is outer ectoderm, middle mesoderm and inner endoderm हे लेयर आहे त्यांच्याकडे, आणि इनर एंडोडर्म ये लेयर है, इन्हें कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। ओके, इन्हें कहते हैं दोस्तों ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। अगर इनके एग्जाम्पल की बात करूं मैं, तो इनके एग्जाम्पल की बात करूं दोस्तों, ऑल एनिमल, ओके, ट्रिप्लोब्लास्टिक प्लैटीहेल्मिन्थिस ऑनवर्ड, प्लैटीहेल्मिन्थिस ऑनवर्ड सभी ट्रिप्लोब्लास्टिक है, प्लैटीहेल्मिन्थिस ऑनवर्ड सभी ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मींस इंक्लूडिंग प्लैटीहेल्मिन्थिस सभी ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ये मत देखो, पर ये देखो पीसीसीआर डिप्लोब्लास्टिक, पीसीसीआर डिप्लोब्लास्टिक, क्लियर। नाउ ये जर्म लेयर का क्या इंपॉर्टेंस है, ऑल द स्ट्रक्चर within the body of that animals are derived from these 3 germ layers। एक नोट लिखता हूं, नोट ये है दोस्तों, नोट अबाउट द जर्म लेयर्स, आपको पता होना चाहिए कि नोट ये है कि all the body structure, all the body structures in animals are derived, इसी से बनते हैं, are derived from these germ layers। सो कुछ एग्जाम्पल की बात करूं मैं, अगर यहाँ पे लिखूं दोस्तों कुछ एग्जाम्पल, तो याद रखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल ब्रेन, स्किन, ओके, ब्रेन, स्किन, enamel, brain, skin, enamel are ectoderm in origin, means ectoderm से बनते हैं, याद रखो, ectoderm in origin। फिर दोस्तों that is bone, muscle, blood, खास करके डेंटाइन आर मेसोडर्मल इन ओरिजिन, ये मेसोडर्म से बनते हैं, बाकी तो सब लेयर बनेंगे, पर जो इंपॉर्टेंट है वो लिखता हूं। फॉर एग्जांपल दोस्तों लिवर, स्टमक और जीआयटी हे काय, बाकी के एंडोडर्मल इन ओरिजिन आहे। आता जागा नाही इथं, पण इथं कुठेतरी लिहितो, दैट इज दोस्तों लिवर, स्टमक, ओके, लिवर, स्टमक, इंटेस्टाइन, ये जो है मेन ऑर्गन आर, इथं लिहितो आर एंडोडर्मल इन ओरिजिन। फक्त माहित असू द्या, पुढे टॉपिक आहे रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, त्याच्यामध्ये हे सगळे दे आर एंडोडर्मल इन ओरिजिन, त्याच्यामध्ये हे सगळे दे आर एंडोडर्मल इन ओरिजिन, समझा, क्लियर है। सो ये हो गया कॉन्सेप्ट डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन का, क्लियर है। ओके, बीच में वो कैविटी, बेटा बीच में क्या है, कैविटी है, वो बीच वाली सीलोम है, बीच में क्या है, कैविटी है, उसे कहते हैं सीलोम, ये याद रखो, बीच वाली जो है वो कैविटी, उसे कहते हैं सीलोम। नाउ ये होगा दोस्तों, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सीलोम की। नाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सीलोम, नंबर 4 वाला कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज मीन बाय सीलोम। और सीलोम का मतलब है दोस्तों बॉडी कैविटी, बट बॉडी कैविटी ऐसे ही नहीं, बॉडी कैविटी, सीलोम का मतलब है बॉडी कैविटी
lined by mesoderm. Body cavity lined by mesoderm, त्याला म्हणायचं सीलोम. Body cavity lined by mesoderm, त्याला म्हणायचं सीलोम. याद रखो. Now what is meant by body cavity? What is meant by body cavity? मान लो देख लेते कॉन्सेप्ट क्या है, तो याद रखो. सपोज एक एनिमल है, मान लो, छोटा सा निकालो, आपको समझ में आना चाहिए. बड़ा निकालता हूं, छोटा सा नहीं. ये है एनिमल, ये है एनिमल. एक एनिमल है, यह है एनिमल. यहाँ पे ये उसकी बॉडी वॉल है. ये क्या है दोस्तों, इस एनिमल की, याद रखो, इस एनिमल की ये बॉडी वॉल है, ये उसकी बॉडी वॉल है. व्हाट इज दिस? दिस इज एन बॉडी वॉल ऑफ दैट एनिमल. ये उसकी बॉडी है ना, तो बॉडी की ये वॉल हो गई. दिस इज एन बॉडी वॉल ऑफ दिस एनिमल. फिश है, मान लो फिश, ये उसकी बॉडी वॉल, समझे? ये पूरी इसकी बॉडी वॉल है. नाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सीलोम? ये उसकी बॉडी वॉल है, एक कैविटी है, ओके, एक कैविटी है, और इसके अंदर मान लो, इस कैविटी के अंदर मान लो यहाँ पे यह है उसका माउथ, और यहाँ पे है, मान लो यहाँ पे है उसका एनस. ओके, तो यहाँ पे दोस्तों गट होता है. डाइजेस्टिव ट्रैक को कहा जाता है गट. जो इंटेस्टाइनल ट्रैक है उसे कहा जाता है गट. तो मान लो कुछ ऐसा उसका गट है. ओके, ये है उसका गट. ओके, लाइक दिस, ये है उसका गट. ओके, मान लो ये ऐसा, ये है इंटेस्टाइन उसका. अभी ठीक है, ये है उसका इंटेस्टाइन. तो इसे कहते हैं गट. यहाँ पे दोस्तों माउथ, ये है गट, और ये है बॉडी. तो ये होगा दोस्तों माउथ, माउथ. ट्यूब विद इन द ट्यूब बॉडी प्लान भी कहा जाता है इसे. ट्यूब विद इन द ट्यूब, बाहर एक ट्यूब है फॉर्म्ड बाय बॉडी वॉल, अंदर एक ट्यूब है फॉर्म्ड बाय गट. ट्यूब विद इन द ट्यूब बॉडी प्लान कहा जाता है. नाउ व्हाट इज दिस? ये है गट. नाउ दोस्तों याद रखो, व्हाट इज दिस? ये क्या है? दिस इज एन गट. गट मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक. गट का मतलब क्या है? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, और ट्रैक, डाइजेस्टिव ट्रैक मतलब गट. नाउ व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये है दोस्तों बॉडी वॉल. नाउ व्हाट इज दिस? बोलो, ये क्या है? ये है बॉडी, ये है बॉडी वॉल, सॉरी, ये है बच्चों बॉडी वॉल. समझ लेना है सीलोम क्या है. ये है बॉडी वॉल, याद रखो, ये है बॉडी वॉल. और ये क्या है? ये किसकी वॉल है? कोई मुझे बता सकता है? ये किसकी वॉल है? ये वॉल किसकी है? ये है गट वॉल, ये है गट वॉल. समझे आप? ओके, ये किसकी वॉल है बच्चों? ये है गट वॉल. हाँ, ये तो हो गई बॉडी वॉल, ये तो हो गई मान लो बॉडी वॉल है, नो डाउट ये बॉडी वॉल है. नाउ ये कौन सी वॉल है? दिस इज एन गट वॉल. ये किसकी वॉल है? गट वॉल है, बरोबर है ना? दिस इज दोस्तों, ये हो गई गट वॉल, गट की वॉल हो गई. गट मींस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की वॉल हो गई. नाउ बीच में याद रखो, बीच में क्या है? बीच में फिर यहाँ पे, ओके, दैट इज लाइन बाय दोस्तों, ये जो बॉडी वॉल और गट वॉल है, इट इज लाइन बाय, मान लो इट इज लाइन बाय अ लेयर, उसका नाम है मेसोडर्म. नाउ ये कैविटी जो बीच में बन रही है बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल, ये कैविटी बन रही है, ये वाली which is lined by दोस्तों mesoderm, which is lined by mesoderm. This cavity is lined by mesoderm. ये mesoderm layer है. Now this cavity is known as the coelom. इस cavity को हम coelom कहेंगे. The cavity between body wall and gut wall which is lined by mesoderm, इसको हम कहेंगे
सीलोम, इसको हम कहेंगे दोस्तों सीलोम, याद रखो इसे हम कहेंगे सीलोम, अ कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म, उसे कहेंगे हम दोस्तों सीलोम, उसे हम कहते हैं सीलोम। समझा? ये हो गई सीलोम। तो ये तो गट है, तो दोस्तों दिस इज एन, ये हो गई है सीलोम, इसे कहते हैं सीलोम। समझा? सीलोम है ये, नीचे वाली भी सीलोम है। अ बॉडी कैविटी बिटवीन दोस्तों, अ बॉडी कैविटी बिटवीन गट वॉल एंड बॉडी वॉल, उसे कहते हैं सीलोम। आर यू गेटिंग मी और नॉट? आर यू गेटिंग मी और नॉट? समझ में आ रहा है? ओके ओके, समझ में आ रहा है। बट विच शुड बी लाइन बाय विच लेयर, विच शुड बी लाइन बाय दोस्तों, बीच में ये है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये कहाँ पे होती है सीलोम, ये सीलोम यहाँ पे दोस्तों, दैट इज बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल, यहाँ पे है सीलोम बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल। और ये जो है दिस इज, ये क्या है दोस्तों, दिस इज मेसोडर्म which should be lined by मेसोडर्म, याद रखो which should be lined by मेसोडर्म। तो ये हो गई सीलोम डायग्रामेटिकली, ये ल्यूमन ऑफ गट है और ये जो है ये है सीलोम, मैंने लिखा है ये है सीलोम। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सीलोम? नाउ डेफिनेशन ऑफ सीलोम क्या है, क्या बताऊं मैं सीलोम आपको, अभी आपको क्लियर हो गया है। सीलोम नंबर 4 की बात करें, सीलोम मतलब दोस्तों कैविटी, मतलब कैविटी, अ कैविटी, अ बॉडी कैविटी, a body cavity means cavity present inside the body, a body cavity present between किसके किसके बीच में, between body wall, between body wall and gut wall, between body wall and gut wall, a body cavity present between body wall and gut wall which is lined by, दोनों तरफ से, which is lined by, ये भी मैंने चेंज कर दिया तो डेफिनेशन चेंज हो सकती है, इट इज लाइन बाय मेसोडर्म लेयर, दैट इज कॉल्ड एज अ सीलोम, दैट इज कॉल्ड एज अ सीलोम। एंड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ सीलोम देयर आर 3 टाइप ऑफ एनिमल, दैट इज अ सीलोमेट, सूडोसीलोमेट एंड सीलोमेट। अ सीलोमेट, सूडोसीलोमेट एंड सीलोमेट, 3 टाइपचे एनिमल लक्षात ठेवा, सीलोमेट, सूडोसीलोमेट किंवा असीलोमेट, लक्षात ठेवा। बर, लक्षात ठेवा, ठीक आहे। आता काय कॉन्सेप्ट आहे समजून घेऊया, काय कॉन्सेप्ट आहे जरा लक्ष द्या। नाव 3 डायग्राम अतिशय महत्वाच्या, 3 डायग्राम अतिशय महत्वाच्या आणि मग पुढे जाऊया पुढे। समजून घ्या, ओके। नाव कन्फ्यूज नाही व्हायचं दोघांमध्ये, पण दाखवतो तुम्हाला। समजा हा आहे एंडोडर्म, हा आहे एंडोडर्म, हा आतमध्ये समजा ही गटची ल्युमन आहे, एंडोडर्म, ओके, एंडोडर्म। आता या एंडोडर्म नंतर सर्वात महत्वाचं थोडंसं इथं घेतो असं, हा आहे एक्टोडर्म, इमॅजिन करा, हा आहे एक्टोडर्म, ओके, दिस इज एन एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, ह्या त्याच्या सेल्स, these are the cells of ectoderm. ये उनके न्यूक्लिया है। अभी now what is the concept of दोस्तों सीलोम? आता सीलोम म्हणजे काय जरा लक्ष द्या, सीलोम म्हणजेच, आता सीलोम म्हणजे हा कॉन्सेप्ट आहे, सीलोम म्हणजे हा कॉन्सेप्ट समजून घ्या की इथं समजा आता इथं जे आहे यहाँ पे ये है एंडोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, हे काय आतमध्ये काय, जरा लक्ष द्या, आतमध्ये थोडासा वेगळा लेयर काढतो वाटल्यास तर दोस्तों, यह है गट का ल्यूमन, गट का ल्यूमन। नाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सीलोम?
तर आता जरा लक्ष द्या, थोडस बोलतो. ये है सपोज मान लो बॉडी वॉल, ये क्या है, ये ऊपर वाली है बॉडी वॉल जो एंडोडर्म से बनने वाली, ये है गट वॉल, और बीच में जो कैविटी इसे कहते हैं सीलोम, बट इट शुड बी लाइन बाय मेसोडर्म, इट शुड बी लाइन बाय दोस्तों मेसोडर्म, इट शुड बी लाइन बाय मेसोडर्म लाइक दिस, इट शुड बी लाइन बाय मेसोडर्म लाइक दिस. आता जरा नीट लक्ष द्या काय कॉन्सेप्ट, इट शुड बी लाइन बाय मेसोडर्म लाइक दिस, ये कुछ ऐसा होगा सिनारियो. ओके, अरे थोडस मोठं झालंय. ये है मेसोडर्म, it should be lined by mesoderm, it should be lined by mesoderm. तो ये हो गए दोस्तों बॉडी कैविटी, ये हो गए सीलोम. हा सिनारियो है, ठीक है, हा सिनारियो है. इट शुड बी लाइंड बाय मेसोडर्म, ये मेसोडर्मचे सेल्स आहेत, these are the cells of mesoderm. समजते, ही अशी असते सीलोम, आणि बीच में जो कैविटी बची है ये वाली नहीं, ये वाली, ये है दोस्तों सीलोम. और ऐसा जिसमें अरेंजमेंट है, ये डायग्राम बेस्ड एमसीक्यू आता है, ऐसा जिसमें अरेंजमेंट है इन्हें कहा जाता है, ये है दोस्तों सीलोमेट एनिमल, इन्हें कहा जाता है सीलोमेट एनिमल, सीलोमेट एनिमल है ये, जिनमें ट्रू सीलोम होती है, जिनमें ट्रू सीलोम होती है, ट्रू सीलोम इज प्रेजेंट इन देयर, इसे कहते हैं ट्रू सीलोम. और दोस्तों ये है गट का ल्यूमन, ल्यूमन ऑफ गट, और ये है दोस्तों सीलोम, ये है ट्रू सीलोम, सॉरी दिस इज एन ट्रू सीलोम, ये वाली या फिर ये वाली, और ये है व्हाट इज दिस, ये भी बहुत कंफ्यूज करता है, ये क्या है, दिस इज देन ल्यूमन मींस कैविटी, ल्यूमन ऑफ गट, गट मींस इंटेस्टाइन का ल्यूमन है, ये हो गया सीलोम, याद रखो. और व्हाट इज दिस, ये क्या है दोस्तों, ये स्ट्रक्चर कौन सा है, दिस इज मेसोडर्म, ये क्या है, ये है मेसोडर्म, दिस इज एन मेसोडर्म. नाउ यहाँ पे क्या है दोस्तों, फिर व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर, ये है मान लो, हम मान लेते हैं ये बन रही है अपनी बॉडी वॉल, ये बन रही है अपनी बॉडी वॉल, और ये क्या है, ये है दोस्तों मान लो गट वॉल, ये बन गई अपनी गट वॉल, और बीच में ये है दैट इज सीलोम, ये जो कैविटी है बीच में सीलोम, which is lined by mesoderm, which is lined by mesoderm. Is that clear? Is that clear दोस्तों, समझ में आ रहा है या नहीं बोलो, is that clear, is that clear? ये है सीलोम, ये है सीलोम. Now what is the concept of दोस्तों, फिर बात करते हैं, ये हो गया सीलोम. Now what is the concept of सूडोसीलोम का कॉन्सेप्ट काय आहे, जरा लक्ष द्या, सूडोसीलोम म्हणजे काय, आता थोडंसं लक्ष द्या. नाउ ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है. आता दुसरं बोलूया, दॅट इज बात करते दोस्तों कॉन्सेप्ट ऑफ सूडोसीलोम म्हणजे काय, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सूडोसीलोम. नाउ यहाँ पे है सपोज मान लो ये है गट, ये है गट. नाउ गट के अराउंड क्या है दोस्तों, मान लो ये गट वॉल एंडोडर्म से बनता है, गट वॉल, ये है गट वॉल, ये उसके सेल्स. नाउ उसके अराउंड फिर सीधा क्या है, सपोज मान लो व्हाट इज दिस, ये है बॉडी वॉल जो एक्टोडर्म से बनेगा, ये है बॉडी वॉल जो एक्टोडर्म से बनेगा. ओके समझ लो थोड़ा सा. नाउ ये उसके लेयर, ये उसके सेल,
ओके, नाउ यहाँ पे है, यहाँ पे जो मेसोडर्म है दोस्तों, इट इज प्रेजेंट इन स्कैटर्ड इन पाउचेस। यहाँ पे जो मेसोडर्म होता है दैट इज प्रेजेंट इन स्कैटर्ड पाउचेस। लक्ष्य रहा, इतना जो मेसोडर्म है दैट इज प्रेजेंट इन स्कैटर्ड पाउचेस लाइक दिस। ये ऐसा स्कैटर्ड पाउचेस में मेसोडर्म है। इट इज प्रेजेंट इन स्कैटर्ड पाउचेस। एमसीक्यू, मेसोडर्म इज प्रेजेंट इन स्कैटर्ड पाउचेस। यहाँ पे जो मेसोडर्म है दोस्तों दैट इज प्रेजेंट इन स्कैटर्ड पाउचेस। ओके, दैट मेसोडर्म है यहाँ पे, दैट इज मेसोडर्म इज प्रेजेंट इन स्कैटर्ड पाउचेस। ये सूडोसिलोम है, इसे कहते हैं बेटा सूडोसिलोम। एमसीक्यू, इसे कहते हैं सूडोसिलोम। दैट मेसोडर्म इज प्रेजेंट इन स्कैटर्ड पाउचेस, इसे कहते हैं सूडोसिलोम। और ये इसके एग्जांपल क्या है मैं सब बता दूंगा आपको। दिस इज दोस्तों, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सूडोसिलोम है, और ये सूडोसिलोमेट एनिमल कहते हैं, इसे कहते हैं सूडोसिलोमेट एनिमल। म्हणजे सूडोसिलोमेट मीन्स फॉल्स सिलोम है, फॉल्स सिलोम है। सिलोम इज फॉल्स, सिलोम इज फॉल्स। और यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड यहाँ पे है, दैट इज स्कैटर्ड पाउचेस ऑफ मेसोडर्म। कीवर्ड यहाँ पे स्कैटर्ड, स्कैटर्ड पाउचेस ऑफ मेसोडर्म और सूडोसिलोम, these are scattered pouches of mesoderm। याद रखो, these are scattered pouches of mesoderm। और दोस्तों ये these are scattered pouches of mesoderm and ये होता है सूडोसिलोम में। and pseudocilum is equal to Aschelminthus is equal to pseudocilum। याद रखो, एग्जांपल में एक ही है, खटका है ये, बाकी के सब फाइलम याद रहेंगे। Aschelminthus is equal to pseudocilum। ओके, और Aschelminthus के आगे वाले पहले वाले जो भी है पीसीसी प्लैटिहेलमिंथस वो असिलोमेट है, और Aschelminthus के आगे वाले सब सिलोमेट है। अभी असिलोमेट का क्या कॉन्सेप्ट है, असिलोमेट मतलब क्या है, असिलोमेट में बात करते दोस्तों, सिलोम ही नहीं है, असिलोमेट में कुछ ऐसा है सिनारियो, मान लो ये है गट वॉल, ये है गट वॉल। ओके, गट वॉल के बाद डिसीजन, ये गट वॉल, ये हो गया गट, ये गट वॉल, ठीक है, ये गट वॉल। इसके बाद दोस्तों क्या कॉन्सेप्ट है, सीलोम ही नहीं है, डायरेक्टली कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि डायरेक्ट ही यहीं पे ऐसा मेसोडर्म है, बीच में सीलोम ही नहीं है। अगर रहा तो ये क्लियर है, बीच में ये टिश्यू है, ये मेसोडर्म नहीं बोल सकते पर ये टिश्यू है, ये टिश्यू है। ओके, दिस इज एन टिश्यू, याद रखो ये टिश्यू है, और फिर इसके बाद ये बॉडी वॉल है। तो थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होने का है, और ये उसके बाद बॉडी वॉल है। मेनी पीपल गेट कंफ्यूज बिटवीन दीज टू डायग्राम, दैट इज सीलोम और डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक की। तो ये क्या है दोस्तों, यहाँ पे इसे कहते हैं असिलोमेट, ये है असिलोमेट एनिमल। क्यों, ए सिलोमेट एनिमल का एग्जांपल है ए सिलोमेट एनिमल, मतलब नो सिलोम, मतलब नो सिलोम। आता हे 3 लेयर का आहेत, मग हे 3 लेयर सांगतो। ये जो लेयर है दोस्तों, दिस इज एन बॉडी वॉल, ये है बॉडी वॉल। ये क्या है फिर, ये है दैट इज गट वॉल, ये क्या है गट वॉल। और बीच में ये क्या है दोस्तों, इट इज एन टिश्यू है, दैट इज टिश्यू which fill up the space between body wall and gut wall। पर कैविटी नहीं है, बट कैविटी नहीं है दोस्तों, इसे कहते हैं, these are 3 type of animal, coelomate, pseudocilomate and असिलोमेट। coelomate, pseudocilomate and असिलोमेट, coelomate, pseudocilomate and असिलोमेट। लिहायचं बाकी पण माहिती असू द्या काय असतं, ठीक आहे। बर, आणि एवढं झालंय, कळायला लागलंय। हा कीवर्ड लक्षात ठेवा, स्कैटर्ड पाउचेस ऑफ मेसोडर्म। स्कैटर्ड विच टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, विच टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू है दोस्तों, दीज आर कनेक्टिव टिश्यू विच फिल अप द स्पेस, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं दैट फिल अप द स्पेस। नाउ तो दोस्तों याद कैसे रखेंगे, याद सिंपल सी बात है, याद रखो दैट इज पीसीसी पामे, पीसीसी पामे हाई कोर्ट,
पीसीसी पामे हायकोड याने पोरीफेरा सिलेंट्रेटा टिनोफोरा प्लैटीहेलमिंथस अस्केहेलमिंथस एनिलिडा आर्थ्रोपोडा एकांडरमेटा मोलस्का एकांडरमेटा हेमिकॉर्डेटा कॉर्डेटा। तो ये जो है दोस्तों ये है यहाँ पे अस्केहेलमिंथस, ये है अस्केहेलमिंथस। नाउ अस्केहेलमिंथस इज इक्वल टू सूडोसिलोमेट। मेरा निमोनिक्स है अस्केहेलमिंथस इज इक्वल टू सूडोसिलोमेट। अस्केहेलमिंथस इज इक्वल टू सूडोसिलोमेट। नाउ दोस्तों, नाउ अबो अस्केहेलमिंथस is equal to बोलो सिलोमेट एंड ये जो बिलो अस्केहेलमिंथस मींस अप टू कॉर्डेटा सिलोमेट आ जाएंगे। समझे आप? ये जो है अबो अस्केहेलमिंथस इन्हें कहते हैं, इनमें सीलोम नहीं होती है और सिलोमेट एग्जांपल की बात कर रहा हूं। और बिलो अस्केहेलमिंथस दोस्तों ये होते हैं दैट इज सीलोमेट। एमसीक्यू, ये होते हैं सीलोमेट, याद रखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चल के बाद में बात करने वाला हूं। ये है दोस्तों दैट इज कॉन्सेप्ट पीसीसीआर डिप्लोब्लास्टिक, याद रखो। पीसीसीआर डिप्लोब्लास्टिक, पीसीसीआर डिप्लोब्लास्टिक। इसके आगे वाले सभी क्या है दोस्तों? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। इनके आगे वाले सभी क्या है? इनके आगे वाले सभी ट्रिप्लोब्लास्टिक है। पीसीसीआर डिप्लोब्लास्टिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो। आगे भी चल के मैं बोलने वाला हूं दैट इज, अगर और बात करूं तो दोस्तों कुछ ऐसा आएगा दैट इज, मान लो फॉर एग्जांपल पोरीफेरा अगर मैं बात करूं दैट इज दोस्तों यहाँ पे दैट पोरीफेरा हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा है दोस्तों टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, याद रखो। दिस प्लॅटीहेल्मिंथस है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एमसीक्यू आते हैं, हे माझ्याकडे एक चार्ट आहे, सगळं एनिमल किंगडम तुम्हाला शिकवता येतं, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और एस्केहेलमिंथस ऑनवर्ड दोस्तों दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन हळूहळू चित्र क्लियर होईल, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, हळूहळू चित्र क्लियर होईल, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आर यू गेटिंग मी और नॉट? समझ में आ रहा है? सो दोस्तों समझे? तो 3 तो हो गए। और सिमेट्री का क्या है? मोस्ट ऑफ द स्पंजेस आर असिमेट्रिकल। एंड फिर क्या है दूसरा? दैट इज सम स्टूडेंट आर रेडी फॉर सीएटी, बर आता सिलोम नाही कळलं, वापस येतो। सिलोम नाही कळलं, लक्षात ठेवा। नाउ मैंने पहले ही बोला है दोस्तों कि सीलोम का कॉन्सेप्ट क्या है। ही बॉडी वॉल है, ही गट वॉल है। बॉडी वॉल, गट वॉल विच इज लाइन बाय मेसोडर्म, त्याला म्हणायचं सीलोम। ही बॉडी वॉल है, ही गट वॉल है। अगेन व्हाट इज दिस? ये है दोस्तों बॉडी वॉल, ये है गट वॉल, बट बीच में ये स्कॅटर्ड पाउजेस आहे मेसोडर्म म्हणून सूडोसिलोम, म्हणजे खोटं सिलोम आहे। इकडं बॉडी वॉल, गट वॉल मध्ये सिलोमच नाही, टिश्यू आहे, दॅट इज कनेक्टिव्ह टिश्यू म्हणून असिलोमेट एनिमल। आता व्हॉट इज मीन बाय सिलोम, त्याच्या पण अगोदरची डायग्राम। व्हॉट इज मीन बाय सिलोम जरा लक्ष द्या। हा एनिमल आहे, हे व्हाईट कलरची त्याची बॉडी वॉल आहे आणि येलो कलरचं काय इमॅजिन करा। व्हॉट इज येलो कलर? येलो कलर त्याचा गट आहे, गट म्हणजे इंटेस्टाइन, गट म्हणजे काय? इंटेस्टाइन। तर बॉडी वॉल आणि गट वॉल च्या मध्ये जी कॅव्हिटी ही किंवा ही, ह्याला सिलोम म्हणायचं। ही किंवा ही नाही, हे ल्युमन आहे गटचं, लिहिलंय पण मी तिथं, दैट इज गट वॉल। और ये दोस्तों इसे क्या लिखूं मैं? दिस इज ल्यूमन ऑफ गट। जो कैविटी होती है उसे कहते हैं ल्यूमन ऑफ गट। तो ये जो कैविटी सीलोम और ये भी कैविटी सीलोम है। नहीं समझे? फिर से एक बार जस्ट आता लक्षात ठेवा। सिंपल आहे रे, सिंपल आहे, समजून घ्या। एखाद्या ॲनिमलची ही बॉडी आहे, एखाद्या ॲनिमलची ही बॉडी आहे, ठीक आहे। आणि त्या ॲनिमलचं हे
दुसरी एक कॅव्हिटी आतमध्ये, दुसरी एक कॅव्हिटी. ओके, ये उसका गट है, गट. दोन लक्षात ठेवा, दोन डब्यात डबे असतात ना, आपण डब्यात डबे ठेवतो ना. मोठा डब्बा आहे, आपली आई जास्त डबे झालेत, एक मोठ्या डब्यात एखादा छोटा डब्बा ठेवला, इमॅजिन करा. तर मोठा डब्बा म्हणजे बॉडी आणि छोटा डब्बा म्हणजे गट. पण ते डब्बे काय आहेत, खालून ब्लाइंड आहेत, म्हणजे खालून कव्हर केलेले आहेत. पण इथं तसं नसतं, ओपनिंग आहेत. लक्षात ठेवा, हे मोठा डब्बा, त्याच्यामध्ये छोटा डब्बा. आता असं इमॅजिन करा की हा जो मोठा डब्बा आहे त्याला आतमधनं, हा जो मोठा डब्बा आहे त्याला आतमधनं असा एक लेयर लावलेला आहे. ठीक आहे, हा जो मोठा डब्बा आहे त्याला आतून, त्याच्या साईडला, आतमधल्या साईडला अशी कव्हरिंग आहे. ठीक आहे, हे बॉडी वॉल, बॉडी वॉल ही झाली बॉडी वॉल. इथून पण अशी कव्हरिंग आहे, हे गट वॉलला पण. आता ही जी कॅव्हिटी मध्ये, ह्याला म्हणायचं सिलोम. ही जी कॅव्हिटी मध्ये, ह्याला म्हणायचं सिलोम. पण हे थोडं असं डायरेक्ट नसतं, तर हे असं, हे असा कॉन्सेप्ट आहे. आता ही झाली सिलोम. मग हे सुद्धा लाईन करायला पाहिजे कशानं, मेसोडर्मनं. ये हो गई दोस्तों सीलम, सिंपल. ही झाली सीलम. कळालं तुम्हाला? ही झाली सीलम. कळालं? एकदम सिंपल आहे, सिंपल समजून घ्या. ये क्या है दोस्तों, दिस इज एन बॉडी वॉल, सॉरी, दिस इज एन बॉडी वॉल. ये व्हाइट वाली क्या है, बॉडी वॉल. ये गट का ल्यूमन है. तो येलो वाला क्या है, येलो वाला है बेटा, दैट इज गट वॉल. बीच में जो कैविटी है, बीच में जो कैविटी है, उस कैविटी का नाम क्या है, बीच में जो कैविटी है दोस्तों, इसका नाम है सीलोम. यही तो है सीलोम. फिनिश. A body cavity between, a cavity between body wall and gut wall, coelom, which is lined by mesoderm. ये क्या है, what is this, ये क्या है, this is a mesoderm, simple. This is a mesoderm, simple. ये है सीलोम. दोस्तों इसे कहेंगे सीलोम, ये है सीलोम. और ये सिनारियो जिस एनिमल में होते हैं इन्हें सीलोमेट एनिमल कहते हैं. समझे? इसोफेगस एंड नेक. यस, नेक की बॉडी कैविटी है और अंदर की इसोफेगस गट है. इसोफेगस की वॉल गट. समझे आप? तो इसे कहते हैं दोस्तों सीलोम, इसे कहते हैं सीलोम. समझे? ये एनिमल का मैंने ट्रांसवर्स सेक्शन लिया है. आप ऊपर से देखे, एक मोठा पाईप आहे. तुम्ही कधी पाईपाच्या दुकानावर गेलाय का? पाईप, मोटार वगैरे असतात ना तिथं, पाईप असे प्लास्टिकचे पाईप, पाईपलाईन वाले, गेलाय कधी? हा, एखादा मोठा पाईप आहे 4 इंची असा एवढा. ठीक आहे, त्याच्यामध्ये असतं बघा, पाईपात पाईप, पाईपात पाईप, त्याच्याकडे जागा नसते त्या दुकानदाराकडे. पीव्हीसी पाईप, पाईपात पाईप, पाईपात पॉलीव्हिनाइल क्लोराइड, केमिस्ट्रीमध्ये ऍप्लिकेशन आहे याचं. पीव्हीसी पाईप, पाईपात पाईप, पाईपात पाईप. ते एक मोठा पाईप आहे ते म्हणजे बॉडी वॉल. त्याच्यामध्ये एक छोटा पाईप आहे ते म्हणजे गट. मोठा पाईप म्हणजे बॉडी आणि छोटा पाईप म्हणजे गट. मोठ्या पाईपाची वॉल म्हणजे बॉडी वॉल, छोट्या पाईपाची वॉल म्हणजे गट वॉल. आता मध्ये काहीतरी स्पेस राहीलच ना. इफ दॅट स्पेस इज लाईन बाय मेसोडर्म, एखाद्या मेन कपड्याने लावून केला, लक्षात घ्या, त्या स्पेसला म्हणायचं सीलोम. आप क्लियर आहे? क्लियर आहे का? आमच्या घरी दुकानच आहे हार्डवेअरचं. क्या बात है यार गोविंद, बहुत ही बढ़िया. मग तुला तर एका मिनिटात कळालं असेल मी काय बोललो. आर यू गेटिंग मी और नॉट? ये है सीलोम. और उसकी निमोनिक्स कैसे याद रखेंगे? एस्के हेलमिंथस इज इक्वल टू सूडोसिलोमेट. अबो एस्के हेलमिंथस असिलोमेट, बिलो एस्के हेलमिंथस सिलोमेट. क्लियर है? ओके डन. तो रुकते आज, यहीं पे रुकते, बस हो गया सीलोम, हो गया सीलोम. पढ़ो, क्रिस्टल क्लियर. अगर ये मेसोडर्म मान लो, अगर ये ऐसा सिनारियो है, तो ये जो मेसोडर्म है, ही काढा, ही सोपी डायग्राम आहे. हे एक मेसोडर्म आहे आणि हे मेसोडर्म कसं आहे, स्कॅटर्ड पाउचच्या फॉर्म मध्ये प्रेझेंट आहे. तर ते होईल सूडोसिलोम. कीवर्ड है सूडोसिलोम, मतलब एस्केहेलमिंथस का आज से सरनेम क्या है? जैसे सलमान बोले तो खान, जैसे आमिर बोले तो खान, सैफ अली बोले तो खान, ऋतिक बोले तो रोशन, कोई भी ले लो, हमें सब पता है. अक्षय बोले तो कुमार, अक्षय कुमार. ओके, जैसे कि आलिया बोले तो भट्ट, प्रियंका बोले तो चोपड़ा, जो हमें सब पता है. वैसे आज से एस्केहेलमिंथस बोले तो सूडोसिलोमेट. ओके, आज से एस्केहेलमिंथस बोले तो सूडोसिलोमेट. बायो फार्मूला ही है, एस्केहेलमिंथस बोले तो सूडोसिलोमेट. ये वाला, ये तो मैं लिख के देने वाला हूं. पीसीसी पामे हाईकोर्ट. क्लियर है? पीसीसी पामे हाईकोर्ट
SK helminthus is equal to pseudocoelomate, pseudocoelomate above SK helminthus, acoelomate below SK helminthus, pseudomate. आता पुन्हा लक्षात ठेवा, PCC इज इक्वल टू PCC PCCR डिप्लोब्लास्टिक, तर त्याच्या खाली ट्रिप्लोब्लास्टिक आहेत. माझा एक प्रश्न आहे तुम्हाला, बघा जमला तर सांगा. ह्या फायलम मध्ये असा एकमेव फायलम आहे जो की ह्या फायलम मध्ये असा एकमेव फायलम आहे जो असिलोमेट असून ट्रिप्लोब्लास्टिक आहे. कोणता आहे? लिमोनॉफ गट म्हणजे आतमधली कॅव्हिटी. कुठला असा फायलम आहे जो ट्रिप्लोब्लास्टिक आणि असिलोमेट आहे? ट्रिप्लोब्लास्टिक आणि असिलोमेट आहे. कुठला फायलम आहे? चला सांगा. एकमेव फायलम आहे, ट्रिप्लोब्लास्टिक असून असिलोमेट आहे. ह्याच्यासोबत खूप खेळता येतं, ह्याच्यासोबत खूप खेळता येतं. मी हे जे काढलंय ना, आणखीन तर लय बक्कळ बाकी आहे, तुम्ही फक्त लक्षात ठेवा. हे अतिशय महत्वाचं आहे, हे अतिशय इम्पॉर्टंट आहे. टिश्यू लेवल, अरे सॉरी, हे टिश्यू लेवल, सेल्युलर लेवल, ऑर्गन लेवल आणि हे ऑर्गन सिस्टम लेवल आहे. लक्षात ठेवा, ऑर्गन सिस्टम लेवल आहे. समजतंय? ऍक्च्युली हे असं नाही, दुसरा कलर यूज करायला पाहिजे इथे. ऍक्च्युली थोडंसं कन्फ्यूज व्हायला लागले. ठीक आहे, आता क्लिअर राहील थोडंसं. चला क्लिअर आहे, थांबूया. प्लॅटेहेल्मिंथस त्याचा आन्सर आहे. प्लॅटेहेल्मिंथस काय बघितलं आपण? पटकन बोलतो आणि चालतो, पटकन बोलतो आणि चालतो. बघायला लागलो डिप्लोब्लास्टिक अँड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल. ड्युरिंग एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंट ऑफ एनिमल, सेल्स आर अरेंज्ड इनटू the layers known as germ layer and type of animal based on number of germ layer in embryo. Diploblastic animal, they have 2 germ layer, ectoderm and endoderm, and triploblastic animal, they have 3 germ layer, ectoderm, mesoderm and endoderm. In diploblastic animal there is a undifferentiated layer, उसका नाम है दोस्तों mesoglea. क्या है? mesoglea कैसा है? अनडिफरेंशिएटेड लेयर है, अनडिफरेंशिएटेड लेयर है, मतलब इससे कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बनने वाला है बॉडी का, वो है दोस्तों दैट इज मेसोग्लिया. एमसीक्यू. तो एग्जांपल पीसीसीआर, डिप्लोब्लास्टिक. आगे बढ़ते हैं. डिप्लोब्लास्टिक एनिमल हो गया, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल हो गया, प्लैटीहेल्मिंथस ऑनवर्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक. ऑल द बॉडी स्ट्रक्चर इन एनिमल आर डिराइव्ड फ्रॉम द जर्म लेयर, जैसे कि लिवर, स्टमक, इंटेस्टाइन. एंडोडर्मल इन ओरिजिन, ब्रेन, स्किन, एनामल. एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, ब्लड, मसल, बोन. डेंटाइन, मेसोडर्मल इन ओरिजिन. फिर हमने देखा कि ये सीलोम, बॉडी कैविटी लाइन बाय मेसोडर्म. फिर हमने कहा a body cavity present between the body wall and gut wall which is lined by mesoderm, त्याला म्हणायचं सीलोम. मग इथे मी सांगितलं ही बॉडी वॉल आहे, ही निळी गट वॉल आहे आणि मध्ये ही कॅव्हिटी सीलोम आणि दॅट इज लाल ते मेसोडर्म आहे. इकडे त्याला सिलोमेट एनिमल म्हणायचे ज्यांच्यामध्ये आहे ट्रू सिलोम, किंवा त्याला युसिलोमेट पण म्हणतात. युसिलोमेट हे सुडोसिलोमेट आहे, एनिमल आहे. फॉल्स सिलोम असते, याच्यामध्ये स्कॅटर्ड पाउचेस ऑफ मेसोडर्म असतात. इकडं तर कॅव्हिटीज नाहीये, काय बॉडी वॉल आणि गट वॉलच्या मध्ये कनेक्टिव्ह टिश्यू आहेत, असिलोमेट एनिमल आहेत. एक्झाम्पल एसके हेल्मिंथस इज इक्वल टू स्यूडोसिलोमेट. हे लक्षात ठेवा. पीसीसी पामे हायकोर्ट, पीसीसीआर डिप्लोब्लास्टिक, बाकी सगळे ट्रिप्लोब्लास्टिक. एसके हेल्मिंथस इज इक्वल टू सुडोसिलोमेट, अबो असिलोमेट, बिलो सिलोमेट. आणि सेल्युलर लेवल पोरिफेरा, टिश्यू लेवल सिलेंट्रेटा टिनोफेरा, ऑर्गन लेवल प्लॅटीहेल्मिंथस, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गन सिस्टम लेवल एसके हेल्मिंथस ऑनवर्ड. आता आज याच्यावर डीपीपी असणार आहे. थँक्यू सो मच, थँक्यू. लगेच नोट्स पाठवतो. ओके, लगेच नोट्स पीडीएफ, लगेच, हा लगेच. एके
डीपीपीचा टाइम बेटा एक 8ला अपलोड होते डीपीपी. हा पाठवलं रे बघा, आलं का? डीएनआरपी स्टार्ट करूया तुमचा. थोडासा वेळ आहे, हो दे, थोडस वेळ आहे. एक टाइम मला फिक्स करू द्या थोडस. कालच एक बॅच सुरू झाली आहे त्या याची, 1 डे 1 टॉपिक, वन टॉपिक पर डे ची. तिला थोडस स्टेबल होऊ दे, आपलं सुरू करूया. तुमची काय नाही, 4च टॉपिकची डीएनआरपी आहे, ते काही जास्त वेळ लागत असतो त्याला. बर ठीक आहे, ठीक आहे. डीपीपी जास्त, ठीक आहे. समजायला लागलं तुम्हाला बेटा? चला, तुमचं लेक्चर आहे, जा बरं. केमिस्ट्रीचं लेक्चर आहे. बाय. चलो.